अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मैं कानपुर जाने वाली सड़क के किनारे पर आबाद एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद एक मामूली काश्तकार थे। तमाम दिन खेतों पर हल चलाते और कड़ी धूप में मेहनत करने के बावजूद उनको जमींदार की गालियां ही नहीं, मार भी खानी पड़ती। मामूली से मामूली जिलादार भी उनके लिए चंगेज खान से कम नहीं होता था। उनकी तकरीबन सारी कमाई उन्हीं बड़े आदमियों की नज़र हो जाती थी और उनके साथ मैं और मेरी वालिदा इंतहाई तंगी और तुरशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। यही वजह थी कि मुझे मदरसे में बिठाने की बजाय अपने साथ लगा लिया था। 12 बरस की उम्र तक अलबत्ता मैंने उर्दू पढ़ ली थी, जिसकी बदौलत मैं कहानियों की किताबें पढ़ लेता था और कुछ टूटा फूटा लिख भी लेता था। 12 साल का होते ही मुझे वालिद के साथ खेतों पर जाना पड़ता और वो जो भी काम बताते थे मैं उसको करता था। उन कामों के अलावा उनको घर से रोटी लाकर खिलाना भी मेरे ही जिम्मे था। मैं बचपन से ही खामोश तबक किस्म का था। अपने बाप की बेबसी, मजलूमियत और तंगदस्ती का मुझ पर इतना असर था कि मैं सोचता रहता था कि जमींदार और जिलादार से कैसे इंतकाम लूं। कम उम्री और कम इल्मी के बाइस कोई तरीका इंतकाम मेरी समझ में नहीं आता था। एक दिन मुझे कहानियों की एक किताब पड़ोसी के यहाँ से मिल गई। उसमें अलादीन के चिराग का वाक़या दर्ज था। उस कहानी को पढ़कर मेरी क़ुव्वत तख़य्युल ने मुझे जिन्नात का कायल कर दिया और मैं फ़िक्र में रहने लगा कि जिन्नात को कैसे काबू में करूं। मेरा मकसद ना दौलत था ना माल, सिर्फ इंतकाम मेरा मकसद था। उस किताब में और भी बहुत सी रूहानी कहानियाँ थी जिनको मैंने कई बार बाइश्तियाक पढ़ा। जिन्नात के अलावा जादू और सहर का एतकाद भी मेरे दिल में बैठ गया। मैं चूंकि खामोश तबीयत का लड़का था, लिहाजा पास पड़ोस के लड़कों के साथ ना खेलता था ना मिलता था। खेतों से घर वापस आने के बाद जब तक मुझे नींद न आती, मैं जादू और सहर, जिन्नात वगैरह के मुतालिक ही सोचता रहता था। यहाँ तक कि मेरी उम्र 18 साल हो गई। मैं अपने पड़ोस के तमाम लड़कों से ज़्यादा होशियार और ख़ूबसूरत था। अब मैं वालिद साहब की बजाय खुद खेतों पर काम करने लगा था। मेरी जवानी ने वालिद साहब को आराम पहुंचाया, लेकिन ज़मींदार की सख्तियां मेरे जवान होते ही और बढ़ गईं। आए दिन के मुतालबात से मेरे वालिद साहब की सेहत पर बुरा असर पड़ा और वो बीमार रहने लगे। एक दिन तो मैं खेतों में ही गिरा हुआ था। मेरे वालिद को ज़मींदार का कारिंदा बुलाकर ज़मींदार की हवेली में ले गया, जहां पेशगी लगान के लिए मेरे वालिद पर दबाव डाला गया। जमींदार को शादी के सिलसिले में रुपयों की शदीद ज़रूरत थी। मेरे वालिद के इनकार पर जमींदारों के कारिंदों ने उन्हें इस कदर मारा कि वो बेहोश हो गए थे और बेहोशी के आलम में उनको घर भेज दिया गया, जहां पहुंचते ही उनका इंतकाल हो गया। मैं उस वक्त खेतों पर था जब मुझे उनके इंतकाल की खबर मिली। तब मैं भागा भागा घर पहुंचा। हालात मालूम होने के बाद मेरा जज्बा इंतकाम इतना बढ़ गया कि मैं आपे में न रहा। मैं रिपोर्ट दर्ज कराने जब थाने गया तो वहां से मुझे धुतकार दिया गया। अब मुकदमे का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कफन दफन के बाद जब गांव वालों से मशवरा किया तो सबने अल्लाह पर छोड़ देने के लिए कहा। कोई गवाही देने पर तैयार ना था। हर शख्स को अपना घर बार और इज्जत अजीज थी। इस सूरत हाल से मैं खोल कर रह गया और फिर मैंने सोचा कि मुझे जादू और सहर सीखना ही चाहिए ताकि मैं उसके ज़ोर से ज़मींदार और उसके कारिंदों से इंतकाम ले सकूं। इस ख्याल ने इस पुख्तगी से मेरे जहन में कायम किया था कि मैंने उस खेत को अपने मामू की तहवील में दे दिया और वालिदा को उनके सुपुर्द किया और 50,000 रुपये लेकर कानपुर आ गया। कानपुर आए हुए 2 दिन ही हुए थे कि मुझे मालूम हुआ कि AB रोड की एक गली में एक पंडित रहते हैं जिनके गंडे बहुत ज़ोरदार होते हैं। खलकत रोज़ाना उनके पास आती है। इस खबर के मिलते ही मैं सीधा उनकी तलाश में आ निकला। आदमी मशहूर थे। उनका घर मिलने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। जब मैं पहुंचा तो मैंने एक मोटे से सियाह फाम आदमी को नंग धड़ंग सिर्फ एक धोती बांधे देखा। वो एक मर्ग छाले पर बैठा हुआ था और उसके सामने कई सौ मर्द और औरतों का मजमा था, जिससे हर एक को बारी बारी बुलाकर गंडा या कोई और चीज़ दे देता था। मैं ये तमाशा देख रहा था। मेरे सामने कई आदमी मिठाइयों की टोकरियां भी लेकर आए। उनके मुतालिक ये मालूम हुआ कि उन लोगों के काम गंडा लेते ही पूरा हो गए।
मेरा यकीन यहाँ और पुख्ता हो गया। मैं दोपहर तक उस तमाशे को देखता रहा। आहिस्ता आहिस्ता आदमी कम होने लगे। दिन के तकरीबन 2 बजे होंगे कि मैं तन्हा रह गया। उस पंडित ने मुझसे पूछा, बताओ तुमको क्या काम है? मैंने कहा, महाराज मैं आपका इल्म सीखना चाहता हूं। मेरे इस जवाब से वो हैरान रह गए और बोले, क्यों? मैंने कहा, यह एक लंबी दास्तान है, सुनकर क्या कीजिएगा? पंडित ने इसरार किया तो मैंने कहा, मैं ऐसी ताकत चाहता हूं कि अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। उसने कहा, क्या तुम हिंदू हो? मेरी दाढ़ी मुंडी हुई थी, सिर्फ छोटी छोटी मूछें थी और देहात की सकूनत के बाइस मैं धोती और कुर्ता पहनता था। मैंने कहा, जी नहीं, मैं मुसलमान हूं। उसने कहा, इस इल्म को सीखने के लिए तुम्हें अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, क्या तुम तैयार हो? मैंने कहा कि मैं सिर्फ अपने धर्म को इतना जानता हूं कि मैं सिर्फ मुसलमान हूं। मैंने आज तक नमाज नहीं पढ़ी और ना मुझे मालूम है कि नमाज कैसे पढ़ते हैं। मैं तो ठीक से कलमा भी नहीं जानता। उसने कहा, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके सीखने में बड़ी मुसीबतें झेलना होंगी। जान जोखिम का काम है। इसको काला इल्म कहते हैं। मैंने कहा, महाराज मैं हर मुसीबत बखुशी भुगतने को तैयार हूं। मैं तो अपने घर को, अपने खेतों को, अपनी मां को, सबको छोड़कर यह सीखने के लिए ही आया हूं। उसने मेरे जवाब पर मेरे चेहरे को बगौर देखा। गालिबन मेरे चेहरे के आसार से मुतमईन होकर उसने कहा, तो फिर इसके लिए तुमको लखनऊ मेरे गुरु के पास जाना होगा। मैं उनको खत लिख देता हूं। उनका नाम पंडित राम प्रसाद जी है। वो स्टेशन 4 बाग के नज़दीक मोहल्ला गणेशगंज की एक गली में रहते हैं, जो लाल कुएं वाली गली कहलाती है। वो बहुत मकबूल हैं और मशहूर भी। वो लाल कुएं वाले पंडित भी कहलाते हैं। मैंने कहा, मैं अभी रवाना हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ लेना लुवाना तो है नहीं। सराय में 2 जोड़े कपड़े और एक बिस्तर है। वो बोले, अच्छी बात है, तुम अभी 3 वाली गाड़ी पकड़ लो। डाक गाड़ी शाम को 5 बजे ही लखनऊ पहुंच जाएगी। वो तुमको घर पर ही मिलेंगे। रात में उनके पास बहुत ही कम लोग आते हैं। वो 6 बजे हर रोज मरघट जाते हैं और तुम 6 बजे से पहले उनसे मिल लोगे। ये कहकर उन्होंने कागज पर हिंदी जुबान में कुछ लिख कर दिया और मुझे देते हुए कहा, देखो ये 3 वाली गाड़ी ना छोड़ना। मैं खुशी खुशी वो खत लेकर सराय आया। सामान ही क्या था, एक दरी, एक तकिए के साथ ही 2 जोड़े कपड़े थे। बिस्तर बगल में दबाया और सीधा स्टेशन पहुंचा। टिकट भी फौरन ही मिल गया था और फिर मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी जूं जूं लखनऊ के करीब पहुंच रही थी, मेरा दिल अंदर से बहाल हो रहा था। मैं अपने तसव्वुर में जमींदार को खून थूकता और उसके कारिंदों को एड़ियां रगड़ता हुआ देख रहा था। यहां तक कि गाड़ी लखनऊ पहुंच गई। ये लखनऊ का 4 बाग का स्टेशन था। मैं जिंदगी में पहली बार लखनऊ आया था। स्टेशन की खूबसूरती देखकर मैं हैरान रह गया। बाहर निकला तो शाम के 6 बजे थे। लोगों से पूछता हुआ गणेशगंज पहुंचा। स्टेशन से मुश्किल से 2 फरलांग का फासला होगा। लाल कुएं वाली गली भी आसानी से मिल गई और पंडित का मकान भी। उनके मकान के सामने एक चबूतरा था और उस चबूतरे पर एक कुआं था। जब मैं उनके मकान पर पहुंचा तो मोहल्ला सुनसान नजर आ रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक उधेड़ उम्र का मोटा ताजा आदमी बाहर निकला। उसकी रंगत गेहुआ थी। माथे पर चंदन के कई निशानात थे। मुझे यकीन हो गया कि यही पंडित राम प्रसाद हैं। मैंने वो रुक्का उनको दे दिया। उन्होंने पढ़कर मुझसे कहा, इस चबूतरे पर बैठ जाओ। मैं 6 बजे निकलूंगा, तब तुमसे बात करूंगा। मैं बैठ गया। उम्मीद वहम के जज्बात मुझ में उबल रहे थे। ठीक 6 बजे वो बरामद हुए। उनके हाथ में लुटिया थी और दूसरे में एक थैला। उन्होंने मुझे साथ आने का इशारा किया। गली से बाहर निकलते ही एक यक्का उनका मुंतजिर था। मुझे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। यक्का चल दिया। वो बराबर किसी जाप में मशगूल थे। यक्के को पिल के नीचे उन्होंने रुकवाया और नीचे उतर गए। मुझे साथ चलने का इशारा किया। नीचे सीढ़ियां थी जो एक मंदिर में निकलती थीं। सीढ़ियों के खात्मे पर एक कोठड़ी थी। पंडित जी उसी में चले गए और मुझे भी इशारे से अंदर आने को कहा। मैं अंदर दाखिल हुआ। अंदर कई तेल के चिराग जल रहे थे। उस कोठड़ी की तमाम दीवारें सियाह थी। कोठड़ी के बीचों बीच एक सियाह बुत ऊंचाई पर रखा हुआ था।
ये एक औरत का बुत था जो बिल्कुल बरहना था। उसकी लाल लाल जुबान बाहर निकली हुई थी। उसकी बाछों से खून बहता दिखाई दे रहा था। उसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में एक इंसानी कटा हुआ सर था। यह मंजर बड़ा डरावना था। मुझे खौफ महसूस न हुआ। पंडित ने मुझसे कहा, क्या तुम मुसलमान हो? मैंने कहा, बस नाम का। वो बोले, नाम का? ये बात की बातें हैं। इस मूर्ति को देख रहे हो? ये काली की मूर्ति है और काला इल्म इस देवी के पुजारियों का आता है। बाकी लोगों को जादू टूने आते हैं। काला इल्म जादू टूनों से भी ज्यादा तेज काम करता है और इसका तोड़ कम ही लोगों को मालूम है। समझ रहे हो ना? वो बोले, काला इल्म जानने वाला तबाही, बर्बादी, मौत, बीमारी, मुसीबत को मिनटों में पैदा कर देता है। इसका सीखने वाला दुनिया की हर दौलत आसानी से पा लेता है। मैंने कहा, महाराज मुझे दौलत नहीं चाहिए, मैं तो इंतकाम की आग में फूंक रहा हूं। वो बोले, मुझे इससे सरोकार नहीं। तुम इस काले इल्म को सीखने के बाद दुनिया का हर काम कर सकते हो। तुमको मेरे सबसे बड़े शागिर्द ने भेजा है, इसलिए मैं इतनी बातें खुलकर कर रहा हूं। मैंने कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी। वो बोले, इस इल्म को जानने के लिए तुमको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। कसम खाना होगी कि तुम कभी कलमा नहीं पढ़ोगे, नमाज के करीब नहीं जाओगे और कभी अल्लाह का नाम नहीं लोगे, वरना ये इल्म जाता रहेगा। मैंने कहा, मैं वादा करता हूं। वो बोले, यूं वादे से काम नहीं चलेगा। तुमको गऊ का पेशाब पीना होगा, इंसानी मांस खाना होगा और हर वो चीज़ इस्तेमाल करना होगी जो मुसलमानों में हराम होती है। मैं बोला, मैं तैयार हूं। उसके बाद उस पंडित ने मुझे क्या खिलाया क्या पिलाया मुझसे ना पूछिए और ना मैं यहां बयान करूंगा। बहरहाल मैं अपने मजहब और दीन से हाथ धोकर ही रहा। इस मरहले के बाद पंडित ने कहा, अब तुमको मैं अपना चेला इस देवी के सामने बनाता हूं। यह कहकर उन्होंने मुझे 2 जानू होने का हुक्म दिया और फिर वो कुछ जोर जोर से पढ़ता रहा। आप यकीन माने, मैंने उस पत्थर की मूर्ति को मुजस्सम इंसानी आलम में देखा। वो चबूतरे से उतरी। उसने पहले पंडित के सर पर हाथ फेरा और फिर मेरे सर पर। उसके हाथों की ठंडक से मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं बेहोश सा हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं पंडित के साथ बाहर सीढ़ियों पर था। पंडित ने कहा, अब आओ जरा गोमती में स्नान कर लिया जाए, तुम पर देवी ने बड़ी कृपा की है। मैं उनके साथ मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरा। सीढ़ियां दरियाए गोमती के अंदर तक चली गई थीं। पंडित ने वहां स्नान के लिए थैले से सूखे कपड़े निकालकर पहने। मैंने भी दूसरा जोड़ा निकालकर बदल लिया। पंडित अब मंदिर से ऊपर चढ़कर सड़क पर आए। यज्ञ का इंतजार में खड़ा था। यज्ञ पर बैठने के बाद पंडित ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अमीनाबाद के घंटाघर वाले पार्क के सामने जो धर्मशाला है वहां उतारे देता हूं। वहां का मैनेजर भी मेरा चेला है। तुम आज रात आराम करो, कल सुबह से तुमको मंत्र पढ़ना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। कोयले से घेरा बनाकर तुमको उसमें जाप करना है। दोपहर को तुम्हें बकरे का खून पीना है और कुछ नहीं। मैनेजर ये खुद तुम तक पहुंचा देगा। मैं शाम को तुम्हारे पास आऊंगा। धर्मशाला उतरने के बाद उसने मैनेजर को कुछ समझाया और चला गया। मैनेजर ने मुझे एक छोटा सा कमरा बताया जहां मैं बिस्तर बिछाकर बैठ गया। रात को ही मैनेजर मुझे भोजन दे गया, जिसको खाकर मैं खूब सोता रहा। खूब नींद आई। सुबह मेरी आंख खुली तो मैनेजर खड़ा हुआ था। उसने एक कोयला मेरे हाथ में दे दिया। मैं रफा हाजत से फारिग होकर एक गोल घेरा बनाकर उसमें बैठ गया। तमाम दिन पंडित के बताए हुए मंत्र की जाप करता रहा। ठीक दोपहर को मैनेजर एक बड़ा सा प्याला मेरे पास लाया जो बकरे के खून से लबालब भरा हुआ था। गरम गरम गाढ़ा खून। अब मुझे सोचकर हैरत होती है कि मैंने वो खून कैसे पिया। मुझे कोई घिन नहीं आई। मैं एक ही सांस में वो खून चढ़ाकर फिर जाप में मशगूल हो गया। वक्त गुजरने लगा, मुझे एहसास तक ना हुआ। यहां तक कि शाम 6 बजे पंडित का यक्का रुकने की आवाज आई। वो अंदर आए और मुझे देखकर बोले, शाबाश बच्चे, आज से तुम्हारा नाम बलराम है। बलराम उठो और मेरे साथ चलो। मैं साथ हो लिया। वो यक्के पर मुझे लिए हुए गोमती के किनारे पर बने हुए मरघट पर ले गए। मरघट के शुरू में बने हुए दरवाजे पर यक्का रुक गया। वो उतरे और मुझे साथ चलने का इशारा करने के बाद आगे बढ़े। मरघट का सारा माहौल बेहद डरावना, सुनसान
और अजीबोगरीब था, लेकिन मुझे ज़रा भी खौफ महसूस न हुआ। मैं अपने आप को नशे में महसूस कर रहा था। खुदा जाने ये उस शैतानी कुव्वत का असर था या खून पीने का। वो काफ़ी दूर अंदर जाकर रुके और बोले, मैं एक कुंडल खींच देता हूँ, तुम्हें उसके अंदर बैठकर जो जाप भी मैं बताऊंगा उसे सारी रात करना है, और ख़बरदार कुंडल से बाहर निकलने की कोशिश ना करना। ख्वाह तुम्हें कोई जान पहचान का आदमी भी बुलाए या कोई खौफनाक चीज़ तुम पर हमला करने के लिए आए, हत्ता कि अगर तुमको रफा हाजत की ज़रूरत महसूस हो तो वो भी इस कुंडल के किनारे कर लेना। धोना धुलाना, पाकी नापाकी, ये सब मुसलमानों के धर्म हैं, हमारे यहाँ नहीं। काले इल्म वाला जिस कदर गंदा रहेगा उसी कदर कामयाब होगा। तुम्हारे खाने के लिए एक दूना दिए जाता हूँ और पीने के लिए एक मटका पानी। ये कहकर पंडित ने मुझे जाप बताया और चला गया। जब तक उनके पैरों की चाप सुनाई देती रही, सन्नाटा कम महसूस हुआ, और फिर उसके जाने के बाद एक अजीब सन्नाटा और वीरानी महसूस होने लगी। लेकिन मुझे कोई ख़ास खौफ या दहशत महसूस नहीं हुई। मैंने जाप शुरू कर दिया। खून पीने के बाद से मैंने अपने अंदर एक ख़ास सुरूर की कैफियत महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि आधी रात गुजर गई, मुझे कुछ भूख भी महसूस हुई। मैंने दूना खोला, उसमें कच्ची कलेजी रखी हुई थी। आपको ताज्जुब होगा कि मुझे घिन नहीं आई। मैंने बड़ी रग़बत से वो कलेजी खाई, पानी पिया। पानी में ग़ालिबन कोई शय मिली हुई थी। जायके में फ़र्क था, लेकिन मैंने कोई परवाह न की। खाना खाने के बाद मैंने फिर जाप शुरू कर दिया। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे कुंडल के चार जानिब सियाह काले हैबतनाक इंसान खड़े हैं। मैंने कोई परवाह न की, पढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो सूरतें गायब हो गई। अब मुझे शेर नजर आए जो अपने पैरों पर झुककर जस्त लगाने के लिए तैयार खड़े थे। मैंने उनकी भी परवाह न की, यहाँ तक कि सुबह काजिब के आसार नमूदार होना शुरू हो गए और शेर भी उन आसार के बाद गायब हो चुके थे। सुबह सादिक हो रही थी कि मुझे पैरों की चाप सुनाई दी और थोड़ी ही देर में पंडित जी आते हुए नजर आए। मुझे आराम से बैठा देखकर वो खिल उठे और मेरे पास आकर बोले, धन्य हो बलराम, अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो काली माई की कृपा से जल्द ही भगत बन जाओगे। उठो अब चलो। फिर मैं उनके हमरा हो लिया। फिर वो मुझे लेकर धर्मशाला पहुंचे और मुझे वहां के मैनेजर की निगरानी में छोड़ गए। यहाँ नाश्ते में मुझे दूध और गरम गरम जलेबियां मिली, लेकिन आप यकीन जानिए मुझे कोई लज्जत ना मिली। मेरी जबान कच्ची कलेजी और ताज़ा गरम खून की तालिब थी। मैं नाश्ता करते ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 4 बज रहे थे। मैनेजर ने उस वक्त मुझे एक खून प्याला दिया, जिसको पीकर मैंने अपनी सारी थकान दूर होते महसूस की। शाम के वक्त पंडित जी आए और मुझे उसी वक्त मरघट ले गए और फिर उसी तरह कुंडल में बिठाने के बाद एक दूसरा जाप बताकर चले गए। उस रात भयानक सूरतें मुझे चारों तरफ से घेर रही थी, लेकिन मैंने जाप में कोई कमी ना की। अब रोज का यही मामूल हो गया। पंडित जी मुझे मरघट ले जाते और हर रोज नया जाप बताते और फिर मुझे सारी रात मरघट में गुजारनी पड़ती। नई नई अजीब अजीब शक्लें मुझे आकर डराती थी, लेकिन मैं डरा नहीं। 15 दिन गुजर गए। 16वें दिन धर्मशाले पहुंचने पर पंडित ने कहा, बलराम तुम्हारे भाग बहुत अच्छे हैं और तुम पर काली माई बहुत कृपा कर रही हैं। आज से तुम्हारा दूसरा सबक शुरू होता है। उसका सामान भी काली देवी ने किया। इस सबक के लिए मुझे 1 साल की मुद्दत गुजारनी पड़ी थी, लेकिन तुमको 16वें दिन ही ये मौका मिल गया। वो क्या है पंडित जी? वो बोले, 4 बजे मैं आकर तुमको फिर मरघट ले जाऊंगा और मैं बताऊंगा। तुम तैयार रहना, आज वक्त से 2 घंटे पहले पहुंचना है। मैं खामोश रहा। ठीक 4 बजे पंडित आए और मुझे साथ लेकर मरघट पहुंचे। रास्ते में पंडित जी ने एक 10 गज लंबा बांस एक दुकान से लिया, जो कई बांस से जोड़कर आपस में बनाया गया था। उस बांस को मैंने यक्के में बैठकर हाथ में ले लिया। मरघट में दिन की रोशनी चारों जानिब फैली हुई थी। मरघट से पंडित जी दरिया के किनारे पहुंचे और बोले, इस बांस को सीधा रखकर तुमने अपनी नजरें दरिया पर गाड़े रखना है। शाम होते ही तुम्हारी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो जाएंगी, लिहाजा तुम दरिया को गौर से देखते रहना। जब तुमको कफन में लिपटी हुई लाश दरिया में तैरती हुई नजर आए तो बांस के जरिए उसको खींचकर अपने पास ले आना। मैंने बांस के सिरे में एक हुक लगा दिया है, ये कफन में फंस जाएगा। मैंने कहा,
उसके बाद वो बोले, तुम उस लाश को लेकर मरघट के अंदर जाना और जहां तुम रोज जाप करते हो वहां कुंडल बनाकर बैठ जाना और लाश का कफन फाड़ना और ये लो चाकू, इससे लाश का सीना चीरकर उसका दिल और कलेजा निकाल लेना। मैंने कहा फिर? वो बोले, फिर तुम ये मंत्र जपना और फिर एक लंबा तड़म्बा काले रंग का बैर तुम्हारे पास आएगा। उसकी पहचान यह है कि उसकी दोनों आंखें अंगारे की तरह रोशन होंगी, जिसकी रोशनी हर तरफ फैल जाएगी। वो तुमसे पूछेगा कि मुझे क्यों बुलाया है। तुम कहना कि शंकर तुम्हारी भेंट मौजूद है। वो अपना मुंह खोल देगा और खबरदार उसके मुंह में दिल ना देना, सिर्फ कलेजी देना, और वो कलेजी भी अपने हाथ से खिलाना। जब वो कलेजी खाने के बाद और मांगे तो तुम उससे कहना, शंकर तुम्हारा भोजन तुमको थोड़ा थोड़ा उस वक्त मिलेगा जब तुम मेरा काम करोगे। ये सुनकर वो चला जाएगा। मैंने पूछा, फिर महाराज? फिर तुम्हारा काम यह होगा कि उस लाश को दोबारा कफन में लपेटकर दरिया में बहा देना और इसी बांस से धकेल देना। लेकिन एक बात याद रखना, लाश कोई दूसरी ना हो। जो लाश तुम्हें हासिल करना है वो एक कुंवारी लड़की की होगी। उम्र कोई 16-17 साल की होगी। उसने जहर खा के अपने आप को कत्ल कर लिया था। शंकर के भोग के लिए ऐसी ही कुंवारी लड़कियों की जरूरत होती है जो अपराधी हो। मुझे 1 साल इंतजार करना पड़ा था। तुम तो वाकई तकदीर के अच्छे हो। यह कहकर पंडित जी चल दिए और मैं अकेला रह गया। बावजूद मुकम्मल सन्नाटे और वीरानी के खौफ का कुछ पता न था। रात होते ही मैं दरिया के किनारे बैठ गया। कोई घंटे भर के बाद मुझे एक लाश तैरती हुई नजर आई। मैंने बांस डाला और उस लाश को निकाल लिया और एहतियातन थोड़ा सा कफन खोलकर उसकी सूरत देखी। ये एक मर्द की लाश थी। मैंने उसे दरिया में धक्का दे दिया। आधी रात तक इसी किस्म की 5-6 लाशें मुझे मिली, जो या तो किसी लड़के की थी या किसी बूढ़े की। मैंने सबके चेहरे देखकर उनको फिर से दरिया में बहा दिया था। गालिबन आधी रात गुजर चुकी थी। मुझे वो मतलूबा लाश मिल गई। मैंने पंडित के अहकाम की तामील की। शंकर आया और कलेजी खाकर चला गया। दिल मैंने अपनी जेब में महफूज कर लिया था। मैं सुबह तक उसी मरघट पर बैठा रहा। आज मेरी तबीयत घबराई। कोई शोगल नहीं था कि रात गुजरती। सुबह होते ही पंडित जी आ गए और बोले, धन्य हो, तुम्हारा काम बन गया। तुमने आज एक ऐसे बैर को कब्जे में कर लिया है जो तबाही और बर्बादी और मौत लाने में सबसे ज्यादा ताकतवर है और तेज है। अब चलो। फिर मैं पंडित जी के साथ हो लिया। धर्मशाला में पंडित जी के हुक्म से एक नाई बुलवाया गया और मेरे सर के बाल मुंडवा दिए गए। दाढ़ी छुड़वा दी गई थी और अब मैं पंडित जी के साथ उनके घर चला गया, जहां एक बड़े कमरे में मुझे बिठाने के बाद पंडित जी ने वो दिल लेकर धूप में रखवा दिया। वो गर्मियों के दिन थे। दिन भर में दिल सूख गया था। शाम को पंडित जी मुझे हमरा लेकर अमीनाबाद के बाजार आए और फिर वहां से एक कोरी हांडी खरीदी और एक दिया भी खरीदा और थोड़ा सा कड़वा तेल लिया। और उसी बाजार में पंडित जी ने एक लोहार की दुकान पर जाकर लोहे के मुतादिद छोटे छोटे टुकड़े खरीदे और सान रखने वाले से उन पर सान रखवाकर मुझे मरघट ले गए। आज पंडित जी खुद भी ठहर गए। रात होते ही पंडित जी ने मुझे एक मंत्र बताया और कहा, इस जाप को करते हुए इस हंडिया में दिया रोशन कर दो। तेल खूब भर लेना और इस दिए के चारों तरफ ये धारदार लोहे के टुकड़े रख दो। मैंने फौरन तामील की। फिर वो बोले, शंकर पुकारो। मेरे पुकारते ही शंकर आ मौजूद हुआ। पंडित जी के हुक्म से मैंने उससे कहा, इस हांडी को उड़ाकर ले जाओ और मग्घू दूध वाले की सबसे अच्छी भैंस पर उतार दो। मैं हैरान रह गया। वो हांडी हवा में बुलंद हो गई और चक्कर मारते हुए शहर की तरफ बढ़ी। घाई घाई की आवाजें मैं साफ सुन रहा था। उसके नज़र से गायब होते ही पंडित जी ने उस सूखे हुए दिल का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर मेरे हाथ में दे दिया और बोले, जब शंकर काम को आए तो उसके मुंह में दे देना। उससे जब भी काम लेना हो यही तरकीब करना, छोटा सा टुकड़ा देना। जब तक ये दिल तुम्हारे पास रहेगा ये तुम्हारा गुलाम रहेगा। कोई 15 मिनट के बाद शंकर आता हुआ दिखाई दिया। उसका मुंह खुला हुआ था, उसकी आंखें निकली हुई थी। मैंने दिल का टुकड़ा उसके मुंह में दे दिया और फिर वो गायब हो गया। उसके जाने के बाद पंडित ने कहा, चलो मग्घू के यहाँ चलते हैं, देखें वहाँ क्या हाल है। मैं और पंडित जी फिर यक्के पर बैठे और सीधे डालीगंज की तरफ हो लिए।
वहाँ एक बड़ा भैंसों का बाड़ा था। मग्गू वहाँ का दूध वाला था। वहाँ पहुँचते ही एक शोर देखा जो चारों जानिब से बुलंद हो रहा था। पहुँचने पर मालूम हुआ कि किसी ने मग्गू की सबसे बड़ी भैंस पर मुठ उतरवा दी है। वो पंडित जी को देखते ही रोने लगा और सीधा भैंस के जिस्म में जा बजा लोहे के टुकड़े आर पार हो गए थे। मैंने इस मंजर को देखकर बहुत मुसर्रत महसूस की। मेरा पहला ही हमला कारगर हो गया। पंडित जी भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और वहां से वापसी पर मुझसे बोले, बलराम तुम नसीब के बहुत धनी हो, इतनी जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो गए। जिस हांडी के जरिए हलाकत भेजी जाती है वो मुठ कहलाती है और इसका करने वाला जिससे चाहे धौंस देकर काम ले सकता है। तुम पहले आदमी हो जिस पर मैंने काली माता को इतना मेहरबान देखा, वरना जानते हो शंकर को काबू करने के लिए कितने दिन लगते हैं। मैंने कहा, जी नहीं। वो बोले, कम से कम 2 साल। आमतौर पर किसी कमारी लड़की की लाश मिलना नामुमकिन है और यह बैर उसी के ताबे है। मैंने कहा, तो क्या अगला जब जो मैं 15 दिन तक करता रहा बेकार गया? वो बोले, नहीं भाई, उस जाप के तहत लूना चमारी, कलवा बैर और कुछ छोटे छोटे बैर हैं, वो भी तुम्हारे काबू में आ गए हैं। तुमने 15 दिन की तादाद पूरी कर ली। ये छोटे छोटे बैर मामूली परेशानियां, घरेलू उलझनें, मुसलसल बीमारियां और कारोबार में नुकसान का काम करते हैं, लेकिन जान लेने का काम सिर्फ शंकर के इख्तियार में है, जिसका नमूना तुम आज देख चुके हो। 2-2 साल तक लोग ऐसी लाश की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, तब कहीं जाकर शंकर काबू में आता है। मैंने कहा, तो फिर मुझे इजाजत है कि मैं घर जाकर अपने दुश्मनों से बदला लूं। वो बोले, तुम जा सकते हो, मगर याद रखो ये मुठ दरिया पार काम नहीं करेगी और ये मुठ सिर्फ दिवाली के 3 दिन इंसानी जान ले सकती है और दिवाली के पहले और बाद सिर्फ जानवरों के लिए ही हलाकत का बाइस होती है। और ये भी याद रखो कि अगर कोई किसी दरिया पार चला जाए तो मुठ काम नहीं करेगी और इसको सोच समझ कर भेजना, वरना काम ना करने की सूरत में ये पलट कर वापस आएगी तो तुम्हें फौरन अपने जिस्म का थोड़ा सा खून इस पर छिड़कना होगा। मैंने कहा, मैं समझ गया। वो बोले कि दरिया पार जान लेने की दूसरी सूरत यह है कि तुमको खुद थोड़े दिनों तकलीफ उठाना होगी। मैं वो भी तुमको बता दूंगा। काली माई तो तुम पर मेहरबान है ही। मेरी मेहरबानी का सबब यह है कि आज तक जितने लोग आए उनको शौक तो था, लेकिन सीखने के वक्त ग़िज़ाएं और तकलीफ़ें उनको पसंद न थी, उनको कराहत सी आती थी। जब तक वो कराहत दफा ना हुई उनके काबू में कोई बैर ना आया। बरखिलाफ इसके बावजूद तुम मुसलमान होने के तुमने हर ग़िज़ा बगैर किसी घिन के खा ली और हर जा पूरी तनदही से किया, और इसके साथ ही तुमने कोई खौफ भी महसूस न किया। मैंने कहा, महाराज फिर मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने गांव वापस जाऊं। मुझे घर छोड़े हुए काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। न जाने ज़मींदार और उसके कारिंदों ने मेरी अदम मौजूदगी में मेरे मामू और मेरी माँ के साथ क्या सलूक किया हो। वो बोले, जाओ, लेकिन इसकी एहतियात रखना कि तुम्हारा खाना पीना मुसलमानों की तरह पाक ना हो। जो भी खाओ गंदा खाओ। दूसरे या तीसरे दिन एक प्याला बकरे के गर्म खून का तुमको ज़रूर पीना होगा। मैं दूसरे दिन जब गांव पहुंचा तो हर शख्स मुझे हैरत से देखने लगा। बाज तो मुझे ठीक तरह से पहचान भी न सके थे। मैं जब घर में घुसा तो मेरी माँ ने मुझे देखते हुए कहा, तू कहाँ था रे? ये तेरे चेहरे पर शैतानी फिटकार कैसे बरस रही है? तू तो बड़ा खूबसूरत था, ये क्या हुआ तुझे? मैंने आईना देखा, वाकई मेरा चेहरा बदल गया था। वो भोलपन, वो नूर जो मेरे चेहरे पर था उसका कहीं पता न था। मेरी आंखें उबली हुई थी, सुर्ख लाल अंगारे जैसी आंखें। मेरे चेहरे पर खबासत के आसार पूरी तरह रुनुमा हो चुके थे। छोटी सी दाढ़ी ने मेरे हुलिये को और भी बदल डाला था। मैंने बात बनाते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बाहर की आबो हवा का असर है। कुछ दिनों में गांव में रहूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मामू के मुतालिक मालूम हुआ कि जमींदार ने बुलाकर मेरे मामू की खूब पिटाई लगाई कि बता तेरा भांजा कहाँ है, हमें रुपयों की सख्त ज़रूरत है, वरना हम तुझे ज़मीन से बेदखल कर देंगे। वो मार खाने के बाद यहाँ पलटा ही नहीं, बल्कि सीधा अपने गांव चला गया। मैंने आने के बाद आराम भी नहीं किया और सीधा अपने खेतों पर गया, जिसकी फसल जमींदार के आदमी काट रहे थे। उसका कारिंदा रघुबीर मोटा सा डंडा लिए हुए खेत के बीच में खड़ा हुआ था। मैंने उसके पास जाकर उससे कहा,
ठाकुर साहब, ये आप मेरी बोई हुई फसल क्यों कटवा रहे हैं? आपको इसका इख्तियार कहाँ से है? वो बोले, डंडे से। मैंने ठाकुर साहब से कहा, मैं लगान अदा कर चुका हूँ, फिर आपको डंडा चलाने की क्या ज़रूरत है? वो बोले, हमें पेशगी लगान की ज़रूरत है। मैंने कहा, तो आप कुछ दिन ज़रा इंतज़ार कीजिए, मैं फसल बेचकर आपको पेशगी लगान दे दूंगा। कारिंदे के चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हो गए। एक काश्तकार को इस तरह बराबर से गुफ्तगू करते हुए वो पहली बार सुन रहा था। यकायक उसका पारा चढ़ गया और बोला, बस खामोश रहे हरामजादे, नहीं तो इसी डंडे से तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये फसल इसी वक्त कटेगी, हम बेचेंगे और खुद इसकी कीमत लेंगे। तू जो कुछ कर सकता है कर ले। मैंने कहा, ठाकुर साहब, तो फिर आज से मेरे वार रोकना, मैं बताकर हमला करता हूँ। वो मेरे जवाब पर गुस्से से सुर्ख हो गया और मुझे मारने आगे बढ़ा। मेरे खराब तेवर देखकर वो वहीं रुक गया। मैं वापस घर चला आया। मैंने एक शाम होते ही हंडिया का बंदोबस्त किया, उसमें चिराग रोशन किए और लोहे के धारदार टुकड़े उसमें भरे जो मैं लखनऊ से खासी बड़ी तादाद में लेकर आया था। और यूं मैंने मुठ तैयार करके ठाकुर के उस घोड़े पर भेजी जो बहुत कीमती था, और वो उसको दिल्ली से खरीद कर लाया था। मुठ गई और शंकर कामयाब पलटा और अपनी भेंट लेकर चला गया। मैं बेचैनी से सुबह का इंतजार करता रहा। सुबह होते ही घोड़े के जख्मी होकर मर जाने की खबर गांव में फैल गई। मैंने भी सुन लिया और मुझे बेहद खुशी हुई। उस घोड़े पर कारिंदे को बहुत नाज था। अब मैंने हर रात मुठ भेजना शुरू कर दी। एक दिन कारिंदे की कोई गाय और दूसरे दिन कोई बैल, जमींदार लाला लक्ष्मीचंद का कोई जानवर मरने लगा। इन मुसलसल हमलों ने जमींदार और उसके कारिंदे को सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया। दोनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिरकार कारिंदा समझ गया। उसको मेरे कहे हुए अल्फाज याद आ गए। वो सीधा जमींदार के पास गया और अपने शुबे का इजहार किया। वहां मुझे कारिंदे ने कहा कि अगर ये उसकी कार्रवाई है तो मुझे और तुमको अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। अभी तक तो जानवरों पर बीत रही है, अब मेरी और तुम्हारी बारी आएगी, लिहाजा उसको ना छेड़ें। इसी दौरान कानपुर में एक आदमी भेजकर एक पंडित को बुलवाया गया। जिस दिन पंडित आया उस दिन जमींदार का बैल मेरी मुठ की नजर हो गया। पंडित ने बैल की लाश देखकर जमींदार से कहा, इसका कोई उपाय मेरे पास तो नहीं है, इसके लिए आपको बनारस जाकर ऋषि जातकीनाथ से कहें, वही कोई उपाय बताएंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, दिवाली तक तो आपके जानवर मरेंगे और दिवाली के 3 दिनों में आप या जिसको वो चाहे नहीं बचेगा। जमींदार ने घबराकर पूछा, फिर मैं क्या करूं? वो बोले, आप फौरन किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां दरिया बीच में पड़ता हो। मुठ दरिया पार नहीं करेगी। आप दिवाली गुजरने के बाद वापस आइए। पंडित के इस मशवरे को फौरन कबूल कर लिया गया और उसी रात जमींदार और उसका कारिंदा सीधे बनारस रवाना हो गए। मेरे मुतालिक अहकामात जारी हुए कि ज़मीन से बेदखल न किया जाए और उस फसल का तमाम रुपया मुझे दे दिया जाए। उसके जाने के बाद मेरा जज्बा इंतकाम और बढ़ा। मैंने जिस गर्ज के पेश नज़र अपना ईमान, मजहब और सब कुछ तर्क कर दिया था, वो गर्ज पूरी नहीं हो रही थी। मैंने 10 रोज ठहर कर जमींदार के सारे जानवरों पर मुठ भेजी। जब सबके सब खत्म हो गए और साथ ही जमींदार लक्ष्मीचंद और उसके कारिंदे के बनारस चले जाने की खबर ने मुझे दीवानावार कर दिया। मेरा दिली अरमान दिल ही में रह गया। मैंने फौरन लखनऊ जाने की ठानी। अपने गुरु पंडित राम प्रसाद से मुझे फिर सबक लेने की ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन मेरे पास कोई सरमाया ना था। मैं सोचता रहा। आखिर मेरी समझ में एक तरकीब आ गई। मैं सीधा जमींदार के मकान पर पहुंचा। जमींदार का मुलाजिम मुझसे बोला, भैया जी तो काशी चले गए, किसके पास आए हो? मैंने कहा, मैं उनकी पत्नी से मिलना चाहता हूं। वो बोला, क्यों? मेरे तेवर चढ़ गए। मैंने कहा, उनसे कहना कि जिसने उनके सारे जानवर मुठ भेजकर ख़त्म किए हैं वो आया है। नौकर डर गया और अंदर चला गया। जमींदार की बीवी खुद जमींदार से भी जालिम थी। उसकी बदमिजाजी मशहूर थी। वो गुस्से में बाहर निकली और बोली, क्या है रे, क्यों आया है पापी? मैंने कहा, जबान संभाल कर बोलो। पापी तुम और तुम्हारा पति है। मुझे 500 रुपए की फौरी ज़रूरत है। अगर तुम नहीं दोगी तो आज रात ही को तुम देख लेना, तुम्हारा बालक एड़ियां रगड़ने लगेगा। वो बोली, मैं ऐसी धौंस में नहीं आने की, जा जो करना हो कर ले। मैं वापस आ गया और आते ही मैंने बोना चमारी के लिए जाप शुरू कर दिया।
कोई आधे घंटे की मेहनत के बाद बोना चमारी आई। सियाह फाम बिल्कुल बरहना, आंखें निकली हुई, वो बोली, क्या काम है बलराम? मैंने कहा, जमींदार के लड़के को बीमार डालना है। वो बोली, अच्छा मेरी भेंट का क्या होगा? मैंने कहा, तुम्हें कलेजी और शराब की बोतल मिल जाएगी। शाम होते ही जमींदार के घर से रोने पीटने की आवाज़ें आना शुरू हुई। जमींदार का एक ही लड़का था। शाम होते ही उसके पेट में दर्द शुरू हुआ और इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि वो एड़ियां रगड़ने लगा। जमींदार के घर से फौरन मोटर कानपुर गई और सिविल सर्जन को ले आई। 20 मील जाने और आने में तकरीबन 1 घंटा लगा होगा। सिविल सर्जन ने कई इंजेक्शन लगाए, लेकिन दर्द में कमी ना हुई। डॉक्टर कई घंटे ठहर कर तरह तरह के इलाज करता रहा, लेकिन बजाय कमी के दर्द में ज्यादती होती रही। तकरीबन आधी रात को डॉक्टर सोने का इंजेक्शन लगाकर गया, लेकिन लड़के को नींद ना आना थी और ना आई। जमींदार की पत्नी आखिरकार मेरे पास रोती हुई आई और बोली, ये 500 रुपये मौजूद हैं, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मैं तुमसे हार गई। मैंने वो नोट ले ली और जमींदारनी के जाते ही जाप शुरू कर दिया। बोनो चमारी आई। मैंने दोहरी भेंट देकर उसको राजी कराया कि बच्चा ठीक हो गया। फिर मैं सुबह होते ही पहली लारी से कानपुर गया और वहां से सीधा लखनऊ। जिस वक्त मैं लखनऊ पहुंचा तकरीबन 10 बज रहे थे। मैं पैदल ही लाल कुएं पर पहुंचा। आज खिलाफे मामूल पंडित राम प्रसाद के घर पर बिल्कुल सन्नाटा था। एक भी गंडे तावीज वाला आदमी नजर नहीं आ रहा था। मुझे बेहद हैरत हुई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। पंडित जी का नौकर बाहर निकला और मुझे देखते ही बोला, पंडित जी बीमार हैं, उनकी हालत बचने की नहीं है। तुम्हें बराबर पूछ रहे थे, तुम भी खूब आ गए। फिर मैं उस आदमी के साथ अंदर चला गया। दालान में एक चारपाई पर पंडित जी आंखें बंद किए पड़े थे। मैंने उनकी नब्ज देखी, बेहद तेज चल रही थी। उनको शदीद बुखार था। मेरे नब्ज पर हाथ रखने से उन्होंने आंखें खोली और मुझे देखकर कहा, बलराम खूब आए हो, मैं तुम्हारे ही इंतजार में था, मैं अब बचूंगा नहीं। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो बोले, बलराम तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने जितने पाप किए हैं, जितने लोगों को जान से मारा है, जितनों को तकलीफें पहुंचाई हैं, सबकी सब मेरे सामने आ रही हैं। मैंने कहा, आपको वहम हो रहा है? वो बोले, नहीं, काले इल्म का जानने वाला मरते वक्त बर्बाद ही होता है, इसलिए कि सिवाय पाप के उससे पन होता ही नहीं है। उसकी जगह सिवाय नर्क के कुछ नहीं होती। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने पैसे और ताकत के लिए धर्म छोड़ दिया। मैंने कहा, क्या आप हिंदू धर्म में नहीं हैं? वो बोले, कोई भी धर्म किसी भी इंसान की तबाही, बर्बादी या मौत के महापाप को बर्दाश्त नहीं करता। अब मैं नहीं बचूंगा। तुम कैसे आए? मैंने कहा, मुझे अपने मकसद में कामयाबी नहीं हुई, तो मैं आपसे मुठ की ताकत बढ़ाने के लिए जा पूछने आया था। वो बोले, बलराम तुम इस फंदे से निकल जाओ और अब भी सीधी जिंदगी इख्तियार कर लो। मैंने कहा, पंडित जी आपका मकसद क्या है? वो बोले, भैया मेरा आखिरी वक्त है, मैं सच्ची बात बताता हूँ। धर्म की जिंदगी में जो बात है वो इस जिंदगी में नहीं है। आखिरत खराब जरूर होती है, जैसी मेरी हो रही है। मैंने कहा, महाराज ईश्वर के लिए साफ साफ बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? वो बोले, तुमने ईश्वर का नाम क्यों लिया? काला इल्म इसकी इजाज़त नहीं देता। मेरा मकसद यही है कि तुम अपने धर्म में वापस चले जाओ तो अच्छे रहोगे। मैंने कहा, तो क्या मैं फिर मुसलमान हो जाऊं? वो बोले, हाँ, अगर सच्ची बात पूछते हो तो जो कुछ तुम मुझसे सीखने आए या पूछने आए हो मैं ना सिखा सकूंगा। मेरा वक्त पूरा हो चुका है। तुम सीधे कलकत्ते जाओ, जहाँ काली माई का असली मंदिर है। हैरिसन रोड पर पुल के थोड़ी दूर बाद एक गली मुड़ती है, उसमें मंदिर है, वहाँ तुमको ये सबक मिल जाएगा। मैंने कहा, तो फिर मैं कलकत्ते जा रहा हूँ, आप मुझे क्या दे रहे हैं? वो बोले, मेरे पास आओ, मेरी ज़बान चूसना शुरू कर दो, मेरा सारा इल्म इसी में है। वो मैं तुमको देकर अपने पापों की सज़ा भुगतने के लिए चला जाऊंगा। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, मैं अंधा था। मैंने पंडित की ज़बान चूसना शुरू कर दी। आप यकीन मानिए कि ऐसी बदबूदार कड़वाहट थी कि मैं हैरत में हूँ कि मैंने ये घिनौना काम क्यों कर किया। मैं ज़बान चूस ही रहा था कि पंडित राम प्रसाद की आंखें पलट गईं और वो ख़त्म हो गए। मैंने खुद में कुछ ऐसी तवानाई महसूस की जो अब तक मुझे महसूस नहीं हुई थी।
मैंने पंडित जी के मुलाजिम को बुलाकर लाश उसके हवाले कर दी और सीधा स्टेशन आया। कलकत्ते की गाड़ी गालिबन मेल ट्रेन थी। मुझे 4 बजे शाम को मिली। मैं उसमें बैठ गया। मेरी हालत अजीबोगरीब थी। मैंने महसूस किया कि डब्बे में बैठे हुए मुसाफिर मुझे देखकर खौफ खाने लगे थे। 2 आदमियों ने पूरी बेंच मेरे लिए खाली कर दी और वो खुद खड़े हो गए। मैं गालिबन मदहोश था। मैं बैठ गया। मुझे खबर नहीं कि सफ़र कैसे पूरा हुआ। मैं दूसरे दिन उस वक्त चौंका जब गाड़ी हावड़ा स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। मैं बाहर निकला। मुझे भूख महसूस हो रही थी। मैं स्टेशन के बाएं जानिब एक हिंदू होटल में जाकर बैठ गया। सामने ही आईना लगा हुआ था। आप यकीन मानिए, मेरा चेहरा इतना हैबतनाक था कि मैं हैरान रह गया। मेरी आंखें सुर्ख सुर्ख बाहर को उबली हुई थी। मेरी दाढ़ी और मूछों के बाल सब खड़े हुए थे और चेहरे पर सियाह धब्बे चमकते हुए नजर आ रहे थे। होटल में बैठे हुए लोग भी मुझे देखकर घबराने लगे। मैंने पूरियां खाईं और होटल वाले से काली माई का मंदिर पूछकर एक रिक्शे में बैठ गया। 15 मिनट की मुसाफत के बाद मैं हैरिसन रोड से उस गली में मुड़ा जिसमें काली माई का मंदिर था। काली माई के मंदिर के बाहर भिखारियों का हजूम था। मैं उनकी भीड़ से गुजरता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उस मंदिर में काली माई की मूर्ति इंसानी कद से चौगुनी बीचों बीच बनी हुई थी, जिसकी जबान बाहर निकली हुई थी। उसकी बाछों से खून बहता नजर आ रहा था। उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में एक इंसानी सर था। पुजारी घंटियां बजा बजा कर मंत्र पढ़ रहे थे और एक जलता हुआ चिराग मूर्ति के चारों तरफ घुमा रहे थे। मुझे देखकर पुजारी भी हैरान रह गए। उनका गुरु, जो एक बूढ़ा आदमी था, मेरी तरफ बढ़ा और बोला, आइए महाराज, देवी को आपका ही इंतजार था। मैंने उस बूढ़े से घंटा लेकर खूब बजाना शुरू किया और वो जाप करने लगा जिसकी तालीम मुझे पंडित राम प्रसाद ने दी थी। वो उन लोगों के मंत्रों से अलग था। सारा मजमा मेरे जाप को सुनकर खामोश हो गया। सब पुजारी मेरी तरफ देखने लगे। मुझे खबर नहीं कि मैं कितनी देर जाप करता रहा। यहाँ तक कि बड़े पुजारी ने मुझे रोककर कहा, रात के 12 बज चुके हैं महाराज, मंदिर बंद किया जा रहा है। यहाँ कोई आदमी नहीं ठहरता, आप भी अब आराम कर लें। मैंने कहा, मंदिर बंद कर दो और मुझे यहीं मूर्ति के पास रहने दो। दोस्तों, इस कहानी का बाकिया और आखिरी हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।